लेक्चर में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल हमने एक सिंपल सा वेब सर्वर बनाया था प्योर नोड जेएस में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने कल एक इसमें प्रॉब्लम को फेस किया था। पहले हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम एक नई कमांड बताते हैं आपको, नोड वॉच। वॉच एक फ्लैग है, लगा देते हैं और अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं। तो ये क्या करता है कि हमें अपने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा मैन्युअली अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइल में चेंज करेंगे, सेव करेंगे, तो ये रिस्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली सर्वर को, ठीक है। हम अपने सर्वर को यहाँ पे रन कराते हैं। ये हमें फिक्स एक डेटा मिल रहा है। आइदर हम किसी भी यहाँ पे किसी भी राउट को हिट करें, हमें सेम डेटा मिल रहा है, राइट। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक राउट हिट किया यूज़र इन्फो, ओके। हम चाहते हैं इस पर हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन या कुछ और डेटा मिले, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिफरेंट राउट पे मिलना चाहिए। तो ये हम इसमें सीखेंगे, ओके। तो हो क्या रहा है हमारे कोड में, ये हमारा क्रिएट सर्वर एक मेथड है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक फिक्स रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा कि हम इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल पे हम चेक लगा लेते हैं कि हमारा ये यूज़र इन्फो आया है क्या। अगर ये यूज़र इन्फो आ रहा है, जो भी हमारा पाथ है, ठीक है, तब हम क्या रिटर्न करेंगे, ओके। वो हम यहाँ पे कोड लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पे यही रिटर्न कर रहे हैं, ये वाले इस वाले कोड को हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ओके। नाउ एल्स लगाते हैं। एल्स सिर्फ एक दूसरी कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम एक और यूआरएल को हैंडल कर लेते हैं, और इस यूआरएल को हम कुछ दे देते हैं लाइक NCR सिटीज़ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से कोड लिखेंगे। ऊपर देख रहे हो आप, मैंने इसमें हमने क्या सेट किया है, एक तो कंटेंट टाइप बताया है इनको, और एक स्टेटस प्रोवाइड कराया है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या होना चाहिए, राइट। हम एक और दूसरा तरीका देखते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्स में स्टेटस को सेट कर सकते हैं, ओके। तो स्टेटस कोड को डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम असाइन कर सकते हैं 200, और रिस्पॉन्ड डॉट सेट हेडर, ठीक है। सेट हेडर में हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेंट टाइप को दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटेंट टाइप, ये बस एक दूसरा तरीका है हम कैसे डेटा को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन जैसॉन रखेंगे। आई थिंक यहाँ पे भी एप्लीकेशन जैसॉन ही रखनी चाहिए हमें ऊपर वाले में, क्योंकि हम ऐसे जैसॉन सेंड कर रहे हैं डेटा। सिटीज़ को हम, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जैसॉन फॉर्म में ही रखना चाहेंगे। टेक्स्ट हटाते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसमें सेम ये वाला कॉपी पेस्ट कर देता, ठीक है। यहाँ पे सिटीज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिटीज़ नाम का एरे ले लेंगे जिसमें नोएडा, दिल्ली भी लिख लेते हैं, ओके, और गुड़गांव, ठीक है। सर्वर हमारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया है, तो हमें उसको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। अब यूज़र इन्फो पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यूज़र इन्फो पे हम ये दे रहे हैं, तो यही मिल रहा है हमें। बाकी मैंने दूसरा एक और अलग राउट बनाया था, NCR सिटीज़, ठीक है। तो या सही है, हमें सिटीज़ भी मिल गई, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है। दिस इज़ फाइन। मतलब अब अलग अलग राउट पे हमें अलग अलग डेटा मिल रहा है, ओके। यूज़र इन्फो पे यूज़र इन्फो मिल रही है, नाइस। लेकिन अब सपोज हमने कोई रैंडम यूआरएल डाल दिया यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, ये तो स्टक हो गया। मतलब रिक्वेस्ट हमारी चल रही है लगातार, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब लूप है, ये तो लूप फॉल हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट इसके अंदर आई, इसने कंडीशन चेक की पहले, यहाँ पे इसको नहीं मिला, दूसरी जगह मैच की, वहाँ पे भी नहीं मिला, ठीक है, कुछ नहीं मिला, तो रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वो स्टक हो गई हमारी रिक्वेस्ट। तो हम एक एल्स लगाएंगे, ठीक है, जो कि लाइक अगर कोई कंडीशन मैच नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में इसको डाल देंगे। यहाँ पे स्टेटस कोड डालेंगे हम 404, सॉरी 404 का स्टेट मतलब नॉट फाउंड, मतलब वो राउट फाउंड है ही नहीं, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देते हैं, ठीक है। एंड कर देते हैं यहाँ पे नॉट फाउंड करके एक मैसेज भेज देते हैं यहाँ पे। अब नाउ अगर हमने देखो रिक्वेस्ट की तो सर्वर रिस्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसलिए नॉट फाउंड आ गया। नाउ अगर हम कोई भी रैंडम यहाँ पे यूआरएल डालते हैं तो वो नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें जितने भी अपने राउट हैंडल करना है, तो उस तरीके से हम अपने ऐसे इफ़ कंडीशन को लगा के अपने अलग अलग लॉजिक बना सकते हैं। लेकिन तुम देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मतलब
एक ये फंक्शन है, इसके अंदर हम इतने सारे कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन ये कॉल बैक है, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, राइट। मतलब दूसरी जगह लिख के यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को पास कर सकते हैं। बट स्टिल क्या ये सब कुछ इसी फंक्शन के अंदर रहेगा? मतलब यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है अपकमिंग में लेक्चर्स में हम उसको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करें, ठीक है, एक्सप्रेस को इंक्लूड करें और करेंगे ही, मतलब जो कि हम यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क, बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो वो कैसे हेल्पफुल होता है, वो किस तरीके से चीज़ें सॉल्व करता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसमें हमारा ये टारगेट था कि हम अलग अलग यूआरएल्स को कैसे हैंडल करेंगे प्योर नोड जेएस में, जिसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, गुड़गांव की स्पेलिंग GAON होगी, ठीक है।